गोनू झा और भोनू झा। जी हाँ, कहानी का नाम है गोनू झा और भोनू झा। इसे लिखा है उषा किरण खान ने। गोनू झा और भोनू झा दोनों भाई थे। उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनके पिताजी उनके लिए 10 कट्ठे की जमीन, एक भैंस और एक कंबल छोड़ के गए थे। दोनों भाई मिलके रहते थे। गोनू झा पढ़े लिखे थे, तो वो गांव-गांव जाकर कहानियां सुनाते थे और पैसे कमा कर लाते थे। भोनू झा घर पर भैंस की देखभाल करते थे और खेती करते थे। इस तरह से दोनों का जीवन मजे से कट रहा था। लेकिन गांव वालों को ये देखा नहीं जा रहा था। उसमें से कुछ लोग आकर धीरे धीरे भोनू झा को चढ़ाने लगे थे कि देखो ना, गोनू झा कैसे सूट बूट पहनकर, कुर्ता धोती पहनकर, पगड़ी बांध कर गांव गांव घूमता है, मजे करता है, और तुम यहाँ उसके नौकरों की तरह उसके खेत में काम करते हो, उसकी भैंस की देखभाल करते हो। पहले तो भोनू झा पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे भोनू झा का दिमाग भी घूमने लगा। एक दिन भोनू झा गोनू झा से लड़ पड़े कि भैया देखो, तुम तो गांव गांव घूमते हो, धोती कुर्ता पहन के, पगड़ी पहन के जाते हो, अच्छा अच्छा खाना खाते हो, और मैं यहाँ नौकरों की तरह खेत में काम करता हूँ और फिर भात खाता हूँ बस मैं। गोनू झा ने कहा, ओहो, मैं बुद्धि का काम करता हूँ, तुम बल से काम करते हो, तभी तो मिलके हम अपना घर चला रहे हैं। लेकिन ये बात भोनू झा को समझ में नहीं आई। वो लड़ने पर अड़ गए और उन्होंने कहा कि अब मैं पंचायत बुलाऊंगा। पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने फैसला लिया। ये फैसला तो सामान्य था कि 5-5 कट्ठे जमीन दोनों भाइयों को दे दी गई। लेकिन एक अजीब फैसला लिया पंचायत ने। भैंस के आगे का हिस्सा गोनू झा को और पीछे का हिस्सा भोनू झा को दे दिया। यानी चारा खिलाए गोनू झा और दूध दुहे भोनू झा। यही नहीं, कंबल दिन में दे दिया गोनू झा को और रात में दे दिया भोनू झा को, कि रात में गोनू झा ठिठुरते रहे और भोनू झा कंबल ओढ़ के सो जाए। लेकिन गोनू झा भी कोई कम चालाक नहीं थे। उन्होंने एक दिन कंबल को दिन में धो दिया। रात में कंबल सूखा ही नहीं था। भोनू झा रात में ठिठुर रहे थे। अगले दिन गोनू झा ने फिर से कंबल को धो दिया। भोनू झा बोले, भैया तुम कंबल क्यों धो रहे हो, अभी कल तो धोए थे। गोनू झा ने कहा, दिन में तो कंबल मेरा है, मेरी मर्जी, मैं रोज कंबल धोऊंगा। मेरे पास दिन में रहेगा, रात में मैं भी ठिठुरता हूँ, तुम भी ठिठुरना। यही नहीं, जब भोनू झा भैंस को दुहने जा रहे थे तो गोनू झा ने भैंस को चाटे लगा दिए। भोनू झा ने बोला कि अरे भैया, क्यों भैंस को तुम चाटे लगा रहे हो, मैं कैसे दूध दूं? गोनू झा ने कहा कि भैंस का अगला हिस्सा तो मेरा है, मेरी मर्जी, मैं जब मन करे उसको चारा खिलाऊं, जब मन करे उसे चाटे मारूं। फिर क्या, अब भोनू झा दूध भी नहीं दूह पाते थे। वो रोते रोते पहुंचे पंचायत के पास। पंचायत ने कहा, भैया हमने तो फैसला तुम्हारे हक में ही लिया था, अब वो तुम पे ही भारी पड़ रहा है, तो हम इसमें क्या करें? तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम अपने भाई से माफी मांग लो और फिर से मिलजुल के रहो। फिर क्या, भोनू झा ने गोनू झा से कहा, भैया मैं लोग के चढ़ाने में आ गया था, मुझे माफ कर दो, मुझे फिर से तुम्हारे साथ ही रहना है। फिर गोनू झा और भोनू झा मिलकर रहने लगे।